Bark 20 series smartphones. आज डिब्रूगढ़ में आम आदमी पार्टी असम यूनिट के साथ हम सब उपस्थित हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आसाम के डिब्रूगढ़ और सोनितपुर के आम आदमी पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स मनोज धनोवर जी और ऋषिराज कौंडनिया जी के साथ आज इस सभागार में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आसाम की जनता के लिए, डिब्रूगढ़ और सोनितपुर की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी का ऐलान किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी यानी जो कहा सो किया। पूरा देश जानता है, दिल्ली के बाद पंजाब, अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो वादे किए, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए सम्मान राशि, बुजुर्गों को तीर्थयात्रा, पेंशन, जितने भी वादे किए इन मुद्दों से जुड़े हुए, उन तमाम वायदों को पूरा करके ये साबित कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि अरविंद केजरीवाल जी देश के, दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने जो जो वायदा किया पूरी ईमानदारी से उसे पूरा किया। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का एक ही नारा है, एक ही फिलॉसफी है, एक ही आइडियोलॉजी है। आम आदमी पार्टी यानी कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और जनसेवा को समर्पित पार्टी। बिल्कुल इसी भाव के साथ, इसी ईमानदारी, देशभक्ति और जनसेवा की भावना के साथ आम आदमी पार्टी ने आसाम के अंदर भी दो कैंडिडेट्स उतारे हैं सांसद चुनाव में। डिब्रूगढ़ से मनोज धनोवर जी और सोनितपुर से ऋषिराज कौंडनिया जी। मैं आसाम की जनता से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप आसाम के लिए अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी है उसे जानें, पढ़ें, समझें। मुझे मालूम है कि आप किसी और पर नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा करते हैं, और अगर भरोसा करते हैं तो डिब्रूगढ़ और सोनितपुर से आम आदमी पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स को, अरविंद केजरीवाल जी के दोनों सिपाहियों को भारी बहुमत से जिताइए, इन्हें संसद में पहुंचाइए ताकि ये दोनों मिलकर आसाम की, डिब्रूगढ़ की, सोनितपुर की जनता की जिंदगी को और बेहतर बना सके। ऑपोजिशन का जो अलायंस था, इंडिया अलायंस, और उसके अनुसार यहाँ पर देखा जा रहा है कि दो जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स है, एक असम जातीय परिषद का कैंडिडेट भी है, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। तो आपकी जो यहाँ पर ऑपोजिशन अलायंस है, ये क्या डिवाइडेड है? देखिए, हमने बहुत कोशिश करी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाए, अपोजिशन के जो वोट्स हैं वो स्प्लिट ना हो, लेकिन यूनिटी किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो यूनिटी रहती नहीं। यह एक साझी जिम्मेदारी है। आज इंडिया अलायंस क्यों बनकर खड़ा हुआ है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया अलायंस से क्यों घबरा रही है? क्योंकि वे तमाम लोग जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, जिन्हें बाबा साहब के संविधान से प्यार है, जिन्हें इस देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम से प्यार है, उन सब ने सोचा कि हमारे स्थानीय हानि लाभ से बढ़कर यह देश है, इस देश का संविधान है, और यह सोचा तो इकट्ठा हो गए तो इंडिया अलायंस बना। मुझे लगता है कि इस सीट के ऊपर, जहां आपने बताया एपी और एजेपी के कैंडिडेट्स हैं, एजेपी को भी सोचना चाहिए था कि व्यक्तिगत लाभ हानि से ऊपर उठकर देश को, देश के संविधान को देखना, समझना जरूरी है, उसे बचाना जरूरी है। देश बचेगा, देश का संविधान बचेगा तो हमारी पार्टी भी बच जाएगी, हमारी राजनीति भी बच जाएगी। इस भावना की मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई, पर आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, यहाँ की जनता इस बात को समझ रही है और एकजुट होकर, इकट्ठा होकर उन लोगों के खिलाफ वोट करेगी जो देश को बांटने में लगे हुए हैं, देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, इस देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करने में लगे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है वो साजिशन है, वो सियासी है और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में हार की प्रत्याशा का परिणाम है। ये जो बौखलाहट आपको दिख रही है ईडी और आम आदमी पार्टी दोनों ही कोर्ट में है। कोर्ट ने ईडी को 2 हफ्ते का समय दिया, हमें 1 हफ्ते का समय दिया, और उसी दिन हड़बड़ाहट में, बौखलाहट में, बेचैनी में 2 घंटे बाद ही ईडी भाजपा के इशारे पर हमला बोल देती है मुख्यमंत्री निवास पे। तो ये जो बौखलाहट है वो ईडी की नहीं है, यह बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की है, यह बेचैनी भाजपा की है। भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को पता है कि उनके
प्रमुख प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। उनके प्रिंसिपल चैलेंजर अरविंद केजरीवाल जी हैं। लिहाजा उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे तो महीने भर बाद चुनाव शुरू हो रहे हैं, न कहीं कोई प्रचार होगा, न कहीं कोई कैंपेन होगा। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो भाजपा के लोग गलतफहमी में हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी एक व्यक्ति नहीं है, विचार है। यह विचार देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है और इस विचार को जानने मानने वाले लोग, अरविंद केजरीवाल जी में आस्था रखने वाले लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अहंकार का जवाब देंगे। आज आपका कार्यालय भी सील कर दिया गया, क्या ताजा जानकारी आपके पास? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने इलेक्शन कमीशन से समय मांगा है। इस तरह की गुंडागर्दी सिर्फ इसलिए कि आपके पास दिल्ली की पुलिस है, आप एक नेशनल पार्टी के दफ्तर को सील कर देंगे, नेशनल पार्टी के जो सरकार है उसके नेताओं मंत्रियों को ऑफिस को एक्सेस करने से रोक देंगे। यह बिल्कुल गलत है, अनफेयर है, इनजस्टिस है और इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जा रहा है।